नमस्कार साथियों। यह वीडियो जो है वो विद्यालय के अभिलेखों से संबंधित है और यह विद्यालय कार्मिकों और शिक्षकों के लिए उपयोगी है। विद्यालय रिकॉर्ड से संबंधित यह वीडियो विशेष रूप से विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर और उसमें भी जो गत सत्रों के उपस्थिति रजिस्टर है उनको संधारित रखने, सुरक्षित रखने के संदर्भ में है। आशा है कि यह आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। अभिलेखों के संधारण से संबंधित जब हमारी बातचीत चल रही थी तो कुछ साथियों ने निवेदन किया था कि विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर का जो है वो संधारण करके उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम जिस स्तर पर हैं वहां तक हमने क्या प्रयास कर लिए हैं और किस प्रकार से हम उनको सुरक्षित रख रहे हैं वो आपके सामने है। हमने उन रजिस्टर्स के ऊपर के कवर हटा करके उनको एक साथ बाइंड करवा लिया है। एक साथ बाइंड करवाने से अब सत्र के सारे रजिस्टर हमारे पास सारे के सारे एक साथ हैं। अगर आप देखेंगे तो इस एक ही रिकॉर्ड में आपको सभी कक्षाओं के जो है वो रजिस्टर एक साथ मिल जाएंगे। इस प्रकार से रखने से रजिस्टर्स तो सुरक्षित रहते ही हैं, साथ में सारे रिकॉर्ड एक साथ रह जाते हैं और किसी भी सत्र विशेष का रिकॉर्ड अगर आपको प्राप्त करना हो, निकालना हो तो वह यहां पर आपको प्राप्त हो जाता है। यह इस प्रयास की इस स्थिति में हम अब पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम शुरुआती पहले दिन में ही यहां पहुंच गए थे। हमने जब इस प्रयास की शुरुआत की थी तो आप अगर शुरुआत में देखेंगे तो जब हमने 2016-17 में इसकी शुरुआत की तो हमने देखा कि सारे रजिस्टर अलग अलग रहते हैं, क्यों ना इनको एक साथ बांध दिया जाए। तो बांध देने से शुरुआत की थी। बांधने में जब हमें ये रजिस्टर ज्यादा लग रहे थे तो हमने इनको दो टुकड़ों में बांध लिया था, पहली से पांचवी के अलग और छठी से ऊपर की कक्षा के अलग। इसी कड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते आज हम इस स्तर तक पहुंचे हैं और इस स्तर पे निरंतर सुधार होते रहे। इन सुधारों के क्रम में जब हमने इसको 2018-19 में पहली बार बाइंड करवाया तब हमें यह ज्ञात हुआ कि भाई जब हम बाइंड करवाते हैं तो जो ऊपर के पहले पृष्ठ होते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं और इसके साथ चिपकने के कारण फट सकते हैं, जिससे कि जरूरी डाटा भी जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उसमें हमने सुधार करते हुए उसके अगले ही वर्ष से पहले और आखिरी रजिस्टर के पृष्ठों को इसके ऊपर ही लगे हुए रहने दिया। बीच के कवर्स तो हमने सारे के सारे हटा दिए, बीच में जो है किसी भी रजिस्टर का कवर नहीं रखा, मगर पहले रजिस्टर के कवर को और आखिरी कवर को हमने रजिस्टर के साथ ही बाइंड करवा दिया। और रजिस्टर के साथ बाइंड करवाने का हमारे को फायदा ये हुआ कि हमें अब दोहरे कवर मिल गए जो कि इन सभी रजिस्टर्स को एक साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास में अगर एक से अधिक सेक्शंस हों तो आप इस तरह से पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं। अगर बाइंडिंग करवाने की सुविधा नहीं हो तो आप उन्हें आपस में बांध सकते हैं और उनके प्रोटेक्शन कवर के लिए पहले और अंतिम रजिस्टर के कवर को साथ में रख सकते हैं। और पहले और अंतिम रजिस्टर के कवर को साथ में रखते हुए यह भी ध्यान रखें कि जब आप इन रजिस्टर्स के कवर को साथ में रखते हैं तो इनको साथ में बाइंडिंग करवाएंगे तो उनका बाइंडिंग अच्छे से हो। और यहां पर भी एडिशनल आप एक जो है वो कागज ऐड करवाएं। ये रजिस्टर जो है वो हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। हालांकि इनकी आयु जो है वो विभाग द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है, मगर फिर भी हमने यह देखा है कि पिछले सत्रों के बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी भी विद्यार्थी जो कि अचानक से आया और वो कह रहा है कि भाई वो सत्र में वहां पढ़ता था और परीक्षा रिकॉर्ड तो हर वक्त लॉक में रहता है, यह 3 साल के बाद में इसकी अवधि समाप्त हो चुकी होती है तो यह बाहर इजी अवेलेबल रहता है, जिसमें कि किसी भी विद्यार्थी के एसआर नंबर या पुरानी जानकारी जो है वो पता की जा सकती है। कोविड के टाइम में भी जो रजिस्टर्स बने थे वो रजिस्टर्स भी बहुत उपयोगी है। उनके अंदर जो है वो विभाग द्वारा जो उस वक्त आदेश जारी किए गए थे कि भाई जैसे कोविड टाइम में कक्षाएं नहीं लगी थी तो जुलाई माह में जो अनलॉक 2 के तहत जो है वो कक्षाएं
पर रोक लगाई गई थी, वो पूरे के पूरे आदेश हमने इनमें लिख लिए थे। उपस्थिति क्यों नहीं लगी उसका कारण लिखा हुआ है। तो यह साक्ष्य आगे आने वाले वर्षों में हमें जब जब भी इस पर प्रश्न चिन्ह आएगा कि भाई हाँ कक्षाएं नहीं लगी थी या लगी थी, किस आदेश के तहत लगी थी, नहीं लगी थी तो क्यों नहीं लगी थी, तो ये आदेश जो है वो मंथ बाय मंथ जारी हुए थे। आप अगर अनलॉक 2 का आदेश देखोगे तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के बीच इसका क्रियान्वयन हुआ था। फिर आगे आप अगर अनलॉक 3 का आदेश देखेंगे तो इसी प्रकार से ये जो है वो 31 जुलाई को लागू किया गया था और इसमें 31 अगस्त तक की अवधि के लिए जो है वो कक्ष की जो शिक्षण संबंधी गतिविधियां हैं उनको बंद कर दिया गया था। इसी तरह से अनलॉक 4 और आगे के सभी गाइडलाइंस जो जारी हुई थी वो सभी की सभी इसमें हमने दर्ज कर ली थी। इन्हीं गाइडलाइंस को दर्ज करने के साथ साथ रजिस्टर में हमने अंत में जारी किए गए क्रमोन्नति आदेश को भी दर्ज कर दिया, जिससे कि यह पता चले कि भाई जब कक्षाएं नहीं लगी थी और जब परीक्षाएं ही नहीं हुई तो उस दौरान किस आदेश के तहत जो है वो विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया। इन सभी आदेशों को इनमें लिखने से, इनको इन रजिस्टर्स को इस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित रखने से हुआ यह कि अब जब कभी भी उस रिकॉर्ड की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी हो तो वो रिकॉर्ड हमारे पास में उपलब्ध है, सुरक्षित है, संरक्षित है, व्यवस्थित है। जब हमने इस पहले पृष्ठ के कवर को रखा तो इस कवर का दूसरा भाग भी हमने साथ में बनाए रखा, जिससे कि यह कवर जो है वो खींचने पर निकले नहीं। हमने केवल इसके, चूंकि इसका पीछे का भाग हमारे लिए अनुपयोगी था तो हमने इसके पीछे के भाग को काट दिया। इसी प्रकार से जो इसका पीछे वाला हिस्सा था जो हमने इसमें रखा, क्योंकि यह इसके बैक साइड को सपोर्ट कर रहा है, बैक साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें भी हमने उसके जस्ट आगे वाले हिस्से को जो है वो यहां काट करके इसके अंदर रख लिया, यानी इसका आगे का हिस्सा यहां से काट करके हटा दिया। वैसे नॉर्मली जो भी रजिस्टर होता है उसमें इनको अटैच करने के लिए 3 पिनें लगी हुई होती है और वो 3 पिनें जो है उनको अगर हटा दिया जाए, अगर इन पिनों से कट कर लिया जाए तो रजिस्टर के कवर जो है वो है जैसे के जैसे बाहर निकल जाते हैं और इनको एक साथ बांधना या बाइंड करवाना बहुत इजी हो जाता है और इनका भार भी बहुत हल्का हो जाता है। धन्यवाद।